देखिए दोस्तों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, जो प्रीवियस क्लास थी मैंने आपको उस क्लास के अंदर पूरा डेप्रिसिएशन कराया था विद एग्जाम्पल, और जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे थे वो सारे भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोविजन फॉर एंड रिजर्व। तो ये प्रोविजंस और रिजर्व होते क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्या क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उन सभी पे हम बातें करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। काफ़ी लंबी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी वीडियो होगी। आप इसके अंदर सफिशिएंट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और जो हमारी हिंदी की क्लास है, ऑडिटिंग क्लास है, वो कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैनल पर। वो सारी आप देख सकते हो आराम से। हिंदी भी हमारी चल रही है, अभी प्रोसेस पे है, बट ऑडिटिंग हमारी कंप्लीट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी ऑडिटिंग की, खत्म हो जाएगी। इसके बाद ऑडिटिंग क्लास, इनकम टैक्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। 2 या 3 क्लास में इनकम टैक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं ये वाली वीडियो हमारी। जो सबसे पहले हमारी वीडियो है, तो इसके अंदर आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हमारा प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रोविजन प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी लायबिलिटी और लॉस। तो ये क्या होता है, हमारे लिए एक लॉस होता है और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, प्रोवाइड करना। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब आपको ये होता है इस लाइन का मतलब, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस का, उसमें से सबसे पहले हमें प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। चार्ज है तो ये चार्ज है, तो इसको सबसे पहले डिडक्ट करना। तो प्रोविजन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में पता है ये। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम बनाते थे मशीनरी के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्यों बनाते थे, यही बताया था, क्योंकि हमें फ्यूचर में कभी भी मशीनरी लेनी पड़ी या मशीनरी की वैल्यू हमारी कम होती जाती धीरे धीरे लाइफ उसकी, तो एकदम से बिजनेस पे बर्डन ना पड़े, इसलिए हम ये प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीजें। अब एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है, प्रोविजन, जो ये आपका प्रोविजन होता है ये किस चीज पे होता है, ये जो हमारा प्रोविजन होता है ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन कंजर्वेशन प्रिंसिपल को। तो आपको ये कई बार पेपर के अंदर आ जाता है कि जो हमारा प्रोविजन है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ये हमारे कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद रिजर्व देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 2-2 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद ही कुछ नहीं है इसके चैप्टर में ज़्यादा कुछ। तो रिजर्व, रिजर्व क्या होता है दोस्तों? रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन appropriation of profit to strength the financing position of the business। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारे अप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट को क्या करता है, ये अप्रोप्रिएट करता है। क्योंकि ये दोस्तों ये डायरेक्टली हमारा, जैसे प्रॉफिट हमारा हो गया बिजनेस का 20,000, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगा। उसमें से सबसे पहले आपको प्रोविजन वाला अमाउंट माइनस करना है। फिर इसके बाद अगर बिजनेस की मर्जी है, वो चाहता है तो अपने एक रिजर्व को क्रिएट कर सकता है, नहीं चाहता तो वो नहीं कर, ये कंपलसरी नहीं होता रिजर्व बनाना। बट प्रोविजन को डिडक्ट करना जरूरी है। बट इसको अगर हम डिडक्ट भी ना करें तब भी चल जाएगा हमारा काम। तो रिजर्व क्या होता है, ये कंपलसरी नहीं है। तो रिजर्व हम कैसे बना सकते हैं? जैसे अब हमारा हो गया जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, मतलब हमें बिजनेस को फ्यूचर में बढ़ाना है। अपने रिजर्व फॉर कैपिटल, तो इसके बाद रिवेन्यू रिजर्व, ये सभी प्रकार के रिजर्व्स होते हैं। तो इसके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन, इट इज अ शेयर of money that is kept aside of amount for accepted financing liabilities। ये क्या होता है, ये हम अपनी फाइनेंसिंग लाइबिलिटी, मतलब जो फ्यूचर में एक्सेप्टेड है, खर्चा हमारा होने वाला है, उस खर्चे के लिए हम ये क्या बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं और उसको साइड में रख लेते हैं प्रोविजन के नाम से। ठीक है, ये भी एक रिजर्व की तरह, बट इसका दूसरा नाम, इसका प्रोविजन है, इसको रिजर्व कहेंगे। इट इज एन शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज कीप्ड असाइड ऑफ मीट अनफोर्सीन फाइनेंसिंग लायबिलिटी इन द बिजनेस सेटअप। ये क्या होता है, अचानक से कोई भी चीज घट जाए हमारे बिजनेस में, या कोई लॉस हो जाए, जैसे अर्थक्वेक, या फिर हमारे बिजनेस पे खराब हो गया, फायर लग गई, चोरी हो गई, इन सब केसेस में क्या होता है, ये इस चीज, इस रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं। जो ये रिजर्व हमारे बनेंगे उनको ये तो हमारे क्या होते हैं, फिक्स खर्चे होते हैं। जैसे एक फिक्स करिए डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन हमारा लगना है लगना है। टैक्स हो गया, ये सारे क्या हो गए हमारे फिक्स खर्चे। इन सब चीजों के लिए हम क्या बना सकते हैं, प्रोविजन को बना सकते हैं। बट रिजर्व होते हैं वो हमारे किस लिए बनते हैं, जैसे हमें कुछ फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन, जो भी हमारा मतलब फ्यूचर है, आप लोगों को भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैपनिंग हो सकती है, तो उस केस के लिए हम रिजर्व को बनाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी केसेस के लिए। अब अप्रोप्रिएशन क्या होता है इसमें, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट द
प्रॉफिट। आपको याद रखना प्रोविजन हमारे लिए क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, बट ये क्या होता है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इसके बाद क्रिएशन क्या होता है, बाय डेबिटिंग पी एंड एल अकाउंट। इसको हम जो भी जितने भी हमारे प्रोविजन होते हैं हम उसको डेबिट करते हैं अपने पी एंड एल अकाउंट में, बाय डेबिटिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे कहाँ पर आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। पर्पस क्या है इन दोनों का, सेफ रिगार्ड्स द बिजनेस अगेंस्ट द एक्सेप्टेड फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशंस। ये जो बिजनेस होता है उसके जो भी ऑब्लिगेशन कर्तव्य हैं उन सबको क्या करता है, ये एक सेफ करके रखता है बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले से ये क्या है, एड aid to continue the business operation and the future safeguards it it against the unforeseen अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटीज दोबारा आ गई। अब अनफोर्सीन लाइबिलिटीज मैंने अभी आपको बताया था, कई हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के, तो उनके लिए ये अनफोर्सीन लाइबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपको फ्यूचर में कुछ भी अपेक्षित है, कुछ भी ऐसी हानि जो अपेक्षित है कि हो सकती है फ्यूचर में, उन सभी चीजों को कहते हैं अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ बुक्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ बुक में इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी प्रोविजंस होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट, जो अभी आप लोगों को पता ही है, जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट साइड में जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लांट। अब ये प्लांट है, प्लांट में से हम लेस करते थे डेप्रिसिएशन, आपको याद होगा, है ना, फाइनल फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था। तो लेस करते थे डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो एसेट साइड है उधर इसका ये ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन का, वही लिखा है सेम। द एसेट इट इज रिकॉर्डेड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द एसेट। ये हमारी एसेट्स में से क्या कर देते हैं, हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। और लाइबिलिटी साइड में इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी हमारा ये होता है फॉर द लाइबिलिटी इट इज रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड, और ये कहाँ पर लाइबिलिटी साइड में भी रिकॉर्ड करके इसको हम दिखा सकते हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं, नेट इफेक्ट वही पड़ेगा। इट इज अन रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड, और रिजर्व होते हैं वो ऑलवेज हमारे किस साइड, लाइबिलिटी साइड ही शो होते हैं। हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ऑलवेज क्या शो होंगे, रिजर्व्स होंगे। यूजेस यूजेस देख लेते हैं। मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस इट हैज बीन एलोकेटेड फ्रॉम। तो ये क्या होता है, इसका एक पर्पस होता है, और ये किस पर्पस के लिए, ये भी हम लिखना, एलोकेट करना, बताना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर हमारा प्रोविजन है, ये किसके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स है या किस चीज के लिए, ये पर्पस हमें बताना जरूरी है। इसमें क्या होता है, द कंपनी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रिजर्व होता है, ये जनरल रिजर्व बन गया कंपनी का, तो वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, जरूरी नहीं है उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, वो किसी अनदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकती है इन इमरजेंसी केस। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। एज पर लॉ इट इज क्रिएशन इज मैंडेटरी। ये हमारे लिए क्या है, इसको बनाना बहुत ही जरूरी है। इट इज क्रिएशन इज नॉट मैंडेटरी। इसका क्रिएशन मतलब इसको बनाना इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है तो वो बना सकती है रिजर्व को, अगर रिजर्व रिजर्व के लिए प्रॉफिट नहीं बच रहा तो जरूरी नहीं, बट प्रोविजंस के लिए उसको बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले जो प्रोविजन में से देखा जाएगा तो सबसे पहले उनको, उनके जितने भी मतलब प्रॉफिट होगा उसके अंदर से सबसे पहले जो प्रोविजन होंगे वो बनाए जाते हैं। जो रिजर्व होता है वो बचने के बाद जो अमाउंट आता है हमारा, जो भी जिस अमाउंट जो भी हमारा बचेगा उससे जितना भी अमाउंट होगा उससे हम रिजर्व को बना सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं होता, चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और चीज है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व। ये भी कई बार पेपर में आ जाता है तो इसको भी हम देख लेते हैं। सीक्रेट रिजर्व होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। अ सीक्रेट रिजर्व इज अ क्रिएटेड बाय द इंटेंशनली हाइडिंग द एक्चुअल नेट प्रॉफिट और शोइंग नेट प्रॉफिट लेस देन द एक्चुअल इन द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, ये हमारी बैलेंस शीट में जो एक्चुअल होता है वो नहीं शो करते, जो लेस मतलब सीक्रेट रिजर्व को हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको शो करा जाता है हमारी बैलेंस। जैसे सपोज मैंने मान लिया एक बिजनेस का प्रॉफिट है 60,000, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। उसमें से मैंने अगर 40,000 का अपना क्या बना लिया, 40,000 का मेरा सीक्रेट रिजर्व बन गया, तो मेरे पास अब जो बैलेंस है मेरा प्रॉफिट का वो कितना हो गया, 20,000। तो अब मैं इसको शो करूंगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर, इस 20,000 को, इसे ही कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि जो सीक्रेट रिजर्व होता है उसको शो नहीं करते अमाउंट को, उस अमाउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा प्रॉफिट में उस प्रॉफिट को शो करते हैं बैलेंस शीट में। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों कि जैसे अब आपका कोई भी कॉम्पिटिटर है या कोई भी आपको मतलब जिसको दिखाना नहीं चाहते, तो सारी कंपनियां लगभग ऐसे ही करती हैं, लेकिन ये एक मैंडेटरी है। तो देखते हैं, सीक्रेट रिजर्व इज
maintained by the organization such as insurance companies, bank and other type of financing institution। मतलब ये हमारे लिए क्या होता है, maintained by the organization such as insurance companies, banks and other type of financing institutions। तो ये क्या होता है, ये इन सब के लिए क्या होता है, एक मेंटेन करते हैं। ये कौन कौन कर सकता है, बैंक कर सकता है, फाइनेंसिंग कंपनी कर सकती है और इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। तो ये ज्यादातर सीक्रेट रिजर्व को बनाते हैं। ये सभी चीजें आपको पता चल गई। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। टू एंश्योर द स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये हमारी कंपनी की क्या कर देता है, फाइनेंसिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हमने ये बना रखा है तो हमारी इन फ्यूचर हमें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ गई तो हम इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। और ये रिजर्व जल्दी से पब्लिकली नहीं बताया जाता, इसमें ज्यादातर फ्रॉड भी हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसको देखना आप अपने इनकम टैक्स में भी, ऑडिटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे फ्रॉड वाले केस में। इसके बाद जो नेक्स्ट है टू एंश्योर द स्टेबल पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, हम अपने जो डिविडेंड्स होते हैं उनकी स्टेबल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम अपने सीक्रेट रिजर्व को यूज करके अपने डिविडेंड को टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं, जिससे कंपनी की इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज काफी अच्छी हो जाती है। तो इस काम भी आ सकता है। दूसरा देखते हैं, तीसरा, to confuse the competitors regarding the profitability of the organization, ये हम क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, अब इसका प्रॉफिट हुआ 60,000 और इसने अपना प्रॉफिट सीक्रेट रिजर्व में डालने के बाद इसका भी 60,000 हुआ, बट इसने अपना प्रॉफिट सीक्रेट रिजर्व में डाल दिया 40,000। तो अब इसका जो बैलेंस शीट में जब टर्नओवर दिखेगा वो प्रॉफिट का, वो कितना दिखेगा, 20,000 का। तो यहाँ पर ये इसका 20,000 और इसका 60,000। तो अब ये यहाँ पर क्या सोचेगा कि इसका प्रॉफिट क्या है, मेरे से कम है, बट ऐसा नहीं है। उसने, बी कंपनी ने अपना सीक्रेट रिजर्व तैयार कर रखा है इन एनी केस इमरजेंसी के लिए। और इससे कॉम्पिटिटर को क्या हो जाएगी हमारे, वो ये सोचेगा, उसको गलत फहमी हो गई एक तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर को। टू प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये हमारे लिए क्या होता है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल का एक सोर्स है। कभी भी कंपनी के पास अगर उसको वर्किंग कैपिटल, मशीनरी, कुछ भी चीज अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह वगैरह जो भी चीजें परचेज करनी है, अगर इनकेस उसके पास फाइनेंस नहीं है तो वो अपने सीक्रेट रिजर्व को यूज करके अपने फाइनेंस की पूर्ति कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। इसके 5-6 ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, 7-8 एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व, जो कैपिटल रिजर्व होता है वो हमारा देख लेते हैं क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू रिजर्व है, ये हमारा कैपिटल रिजर्व नहीं है। नन ऑफ दीज। इसके बाद सेकंड, प्रीमियम रिसीव ऑन द शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, जो प्रीमियम रिसीव करते हैं हम, ये हमारा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। तो हमारा कैपिटल रिजर्व कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 द सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय, तो सीक्रेट रिजर्व कौन बना सकता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग वाले, वो सब को अथॉरिटी है कि वो क्या बना सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड डिविडेंड डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये दोनों चीजें किसके एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे, ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं रेवेन्यू रिजर्व के। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व होते हैं हमारे दोनों। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरल रिजर्व आर सॉन इन, तो जनरल रिजर्व हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारे बैलेंस शीट में आता है। कहाँ पर आता है, हमारी ये बैलेंस शीट में आएगा। जितने भी रिजर्व होंगे वो हमारा जनरल रिजर्व हमारा ऑलवेज लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा होगा, ठीक है, बैलेंस शीट की। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिजर्व, तो इनमें से कौन सा रिजर्व का टाइप नहीं है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है ये सारे रिजर्व के टाइप है। ओनली प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये हमारा क्या है, ये एक प्रोविजन है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोविजन इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग, तो प्रोविजन कहाँ पर डेबिट करना पड़ता है हमें,
पी एंड एल अकाउंट में। मैंने अभी आपको बताया जो भी हम प्रोविजन बनाते हैं, मशीनरी का प्रोविजन बनता था तो वो हमारे पी एंड एल अकाउंट के अंदर क्या होता था, यहाँ पर डेबिट होता था डेप्रिसिएशन के नाम से, आपको याद होगा। तो जो भी प्रोविजंस होते हैं वो ऑलवेज कहाँ पर डेबिट होते हैं, हमारे पी एंड एल अकाउंट में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल द रिजर्व, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व का हमें क्या देना है कि एग्जांपल देना। तो यहाँ पर रिवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल क्या है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये नहीं है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है हमारा। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और लास्ट है हमारा प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो हमसे क्या पूछा, रिवेन्यू रिजर्व। तो रिवेन्यू रिजर्व हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारा क्या है, रिवेन्यू रिजर्व है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पेपर में आ रखा है। सीधा क्वेश्चन आ गया आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज। अब ये चार स्टेटमेंट दे दी, आप इनमें से बताना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, जो प्रोविजन होते हैं वो क्या होते हैं, अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये लाइन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ गई यहाँ पे। आपको पता है प्रोविजन जो होते हैं वो हमारे चार्ज अगेंस्ट द क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। तो हमारे क्या हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये सभी एमसीक्यू थी, ये सभी आप कर लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और ये चैप्टर के अंदर जो भी थ्योरी वाला पार्ट था मैंने आपको समझा दिया, काफी छोटा चैप्टर था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना, वो हम करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर, जो हमारा एनपीओ है। एनपीओ को हम पूरा डिटेल से करेंगे, जो भी चीजें, क्योंकि एनपीओ से 4 या 5 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पेपर में, तो एनपीओ चैप्टर करेंगे। इसके बाद कंपनी का वाला चैप्टर करेंगे, कंपनी वाले चैप्टर से भी, कंपनी एक्ट 2013 से भी आपके काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 करेंगे, जिनसे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों, वो चैप्टर हम सारे कवर कर रहे हैं। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका अकाउंट्स की क्लास खत्म कराने में। धीरे धीरे आपकी सारी अकाउंट्स की क्लास कंप्लीट होती जाएंगी। हमारे चैनल में जो भी पहले क्लासेस आ चुकी हैं, आपने आई होप वो सारी देख ली होंगी। और धीरे धीरे आपको ये सारी क्लासेस हमारे चैनल पे मिल जाएगी। कंप्यूटर की क्लासेस भी आती जा रही हैं। कंप्यूटर की क्लासेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक एक क्लास में सीखने को मिलती हैं। काफ़ी लंबी क्लासेस बन रही है आपकी कंप्यूटर की, ताकि आप अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियरली समझ सको। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।